नमस्कार। आज हम फिर एकादश की कक्षा में स्पेयरमैन के अंतर कोटिशा संबंध गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। वो भी ऐसी संबंधमाला में जब समग्र श्रेणी में पदमाला की पद मूल्य नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पदमाला के समग्र श्रेणी पदमाला के पद मूल्यों की गणना करेंगे। पद मूल्यों की गणना के लिए यहाँ पे जैसे बताऊँ, एक एक्स श्रेणी और एक वाई श्रेणी दो दिया गया है। एक्स श्रेणी 15, 14, 25, 14, 14, 20, 22 है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या उसका पद मूल्य ए। तो यहाँ जैसे देखें सबसे बड़ी संख्या 25 थी, तो 25 का पद मूल्य हमने लिए ए। उसका दूसरी संख्या देखिए 25 के बाद 22 आती है, तो इसका पद मूल्य ले लिए 2। 22 के बाद 20 आया, पद मूल्य 3। 20 के बाद देखिए 15 है, तो 15 पद मूल्य 4। उसके बाद 15 का हम देखें 14, तो 14 यहाँ देखते हैं इसको 5 लिखना था, 14 को हमको 5 डालना था, लेकिन यहाँ पे 14 देखिए 1, 2, 3 आती है। 3 बार 14 14 आया, तो लोग क्या करते हैं ए धन इसको ऐसे बोले 5 धन 6 धन 7, मतलब पहले को 5 रखे, इसको 6 रखे और इसको 7 रखे, 3 को। तो 5 से 7 को जोड़ दिए और हम 3 से भाग दे दिए, तो औसत क्या आया 6 5 11 7 18, 18 को 3 से भाग दिए तो 6 आया। अर्थात इसके प्रत्येक पद को हम 6 मानेंगे। अर्थात पहला छठवां को भी 6 माने, पांचवा को 6 माने, छठवां को 6 मान लिया और सातवां पद को भी 6 मान लिया। ठीक, अब इसी के आगे चलते हैं। अब वाई श्रेणी में देखते हैं। वाई श्रेणी में जो पद मूल्य दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या है 40, इसका 1। दूसरा दिया है 25, तो 25 को 2 रखे, लेकिन तीसरा भी 25 दिया है, तो देखो इसको 2 और इसको 3, 2 संख्या। तो पहली संख्या 2 और दूसरी 3, तो इसका औसत 2 से भाग दिए, 5 बटा 2 बराबर 2.5, मतलब इसके दोनों पद मूल्यों को हम क्या लेंगे 2.5। 1 2.5 यहाँ ले लिया, 2.5 यहाँ ले लिया। अब अगला पद जो होगा 3 के बाद चौथा क्रम की रहेगा, तो 25 के बाद जो आता है वो 18, तो 18 को हम 4 लिखे। 18 के बाद आता है 12, उसको 5 लिए। 12 के बाद आता है 10, 6 और 7 को 7 कर दिए। अब क्या हुआ, एक कोटि अंतर आ गया, रैंक। एक्स श्रेणी का रैंक क्या हो गया, ये वाई श्रेणी का रैंक। अब इन दोनों रैंकों का अंतर निकाल लेते हैं। डिफरेंस R1 माइनस R2 कर दिया, तो 4 में हम 5 घटाए, 4 में 2.5 घटाए 1.5, 6 में 1 घटाए 5 घटाए तो 1, 1 में 4 घटाए तो ऋण 3, 6 में 2.5 घटाए तो 3.5, 6 में 1 घटाए तो 5 आया, 3 में 6 घटाए तो ऋण 3 है, 2 में 7 घटाए तो ऋण 5 आया। अब ये सभी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग। तो 1.5 का वर्ग हो गया 2.25, 1 का 1, 3 का 9, 3.5 का 12.25, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, सबको जोड़ दिए कितना है 83.50। तो अब सूत्र लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र को ब्रैकेट में पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग देखेंगे हल्का सा इसमें तो है जगह की थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आई। अब यहाँ पे एक ऋण, ये 6 था तो 6 फिर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का मान 23.5 या 83.5 है। फिर धन 1/12, 1/12 लेंगे। ये जो m है, पहली श्रेणी का जो मान निकाले थे क्या 3 पद थे, 1 2 3, कुल पदों की संख्या लिख सकते हैं यहाँ m बराबर 3 और यहाँ m का मान 2। तो पहले में 3 लिए और यहाँ पे बोला 3 का वर्ग, बोला 3 का वर्ग करेंगे, 3 के 9 9 27, अरे 3, दूसरे में 1 धन 1/12, और ये दूसरे पद में जो 2 आया उसको 2 का मान दूसरे m में लिखा, क्योंकि 2 बार संख्या होगी तो 2 का घात 3 ऋण 2।
के स्क्वायर ऋण 1 कर दिए। अब इसको मान भरने के बाद हम आगे हल किए तो देखिए 6 को 6 लेकर रख लिए, 83.5 को 83.5 डाल दिया, 1/12 को 1/12। इसको मैं सॉल्व किया 3 की घात 3 तो 3 3 9 9 3 27 हुआ और 27 में 3 को घटा दी तो 24 या 24 लिखिए तो 1/12 को 24/1 डायरेक्ट कर दिए। अब इसको 12 1 12 12 2 24 2 से काट दिया। ठीक, अगले खंड देखें 1/12 को उतार दिया और 2 के घात 3 बने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 के घात क्यूब तो ये हो गया 8 और 8 में 2 घटा तो 6 तो यहाँ 6/12 12/6 को भी अगर हम भाग दें तो 0.5 करके लिख सकते हैं। ठीक, 1/2 1/2 का इतना। अब इसको मैं यहाँ देखूँ ये 1 को ले लिया इधर 83.5। यहाँ पे एक बात बताना भूल गया मैं, इस 6 को मैं काट दिया 6 कम और इससे काट दिया 6 8 48 बाकी 83.5 धन 2 ले लिए और 0.5 ये ऊपर में ये 3 चीज बची उसको लिख लिया क्वेश्चन में डाल दिए और नीचे क्या बचा 7 × 8 तो 7 × 8 लिख दिया। अब इसको आगे हम हल करें तो 1 को 1 उतार दिए 83 में 2 जोड़ दिए 85 85.5 और 5.5 जोड़ दिए तो हो गया 86 86/50 56 तो 1 का 1 रखने दिया और 86 को 56 से भाग दे दिए तो क्या मान आया 1.535 तो उसको लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं एक में ऋण 1.535 जब घटाए तो इसका वैल्यू आया 0.535 लग। हाँ, ये हमारा वैल्यू है। ठीक, तो ये जो वैल्यू आया ये ऋणात्मक संख्या के रूप में ध्यान रखिए ये मान क्या है ऋणात्मक तो हम क्या बोलेंगे कि स्पेयरमैन का जो अंतर कोटि अंतर रीति से सहसंबंध गुणांक है वो ऋणात्मक ऋण इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऋण 0.535 के लगभग है जो कि मध्यम स्तर के थोड़ा सा ऊपर बोले उच्च स्तर का निम्न सहसंबंध गुणांक माना जाता है इसे। नहीं ये हर मध्यम के आसपास है। तो इस प्रकार से हम लोग कोटि अंतर ज्ञात करेंगे। जब पद मूल्यों की मान ना दिए हो तो हमको उसको पहले कोटि निकालनी पड़ेगी, रैंक निकालना पड़ेगा और उसे हल करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग भी बाकी प्रश्नों को बना करके अभ्यास कार्य करेंगे इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद।